उपस्थित हैं इस समय विधायक आर के वर्मा प्रतापगढ़ सपा से। बात करेंगे कि आज काशीराम जयंती था, जहां पे काफी लोगों को 5 लाख लोगों की आने की संभावना थी। इस पर बात करेंगे, क्या कहना है विधायक जी का? इस पर तो मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि मान्यवर कांसीराम की नेक कमाई मायावती जी ने बेच खाई। जो मान्यवर कांसीराम ने सामाजिक न्याय की गति को बढ़ाने का कार्य किया था, आज मायावती जी ने उसको खत्म कर दिया। और यह कार्यक्रम मान्यवर कांसीराम के सम्मान में नहीं हुआ था। अगर सम्मान में हुआ होता तो पिछले वर्ष इसके पहले क्यों नहीं हुआ? मायावती जी क्यों भूल गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मान्यवर कांसीराम की विचारधारा को अंगीकार करके हमारे जितने सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सबकी भावनाओं का आदर करके, सबकी विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। तो यह दिक्कत बहुजन समाज पार्टी के जो नए मुखिया हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो आका हैं वो हैं। सारा दर्द उनका हुआ कि पूरा का पूरा बहुजन जो है अब समाजवादी पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उस पर किसी तरीके से को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मायावती जी ने ये रैली करी है। और आपने सुना होगा कि रैली के प्रारंभ से लेकर के अंत तक मायावती जी ने केवल और केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया को कोसने का काम किया। अमूमन आप देखते होंगे, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा हो, कोई कितना बुरा हो, सरकारें आती और जाती रहती हैं। आप मुझे एक नज़ीर बता दो कि भारत के लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ हो कि जो विपक्ष में रहने वाली कोई पार्टी हो और वो सत्ता पक्ष का महिमामंडन करने का काम करे, या अपनी दूसरी विपक्षी पार्टियों को केवल टारगेट करने का काम करे। उन्होंने विपक्षी पार्टी, जो आज उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक विपक्ष है जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं, उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी की इस बढ़ती हुई ताकत को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को अपना हथियार बनाया और एक बी टीम के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आखिर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दलितों पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका हक अधिकार मारा जा रहा है, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ पाता, कोई एक गरीब मजदूर, मैं प्रयागराज से आता हूँ, प्रयागराज में एक दलित समुदाय का व्यक्ति एक सामंती व्यक्ति के गेहूं का बोझ नहीं ढोया तो उन लोगों ने जला करके मार दिया। ऐसी विविध घटनाएं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दलित उत्पीड़न की हुई हैं। दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। आप गूगल से भी एनसीआरबी का आंकड़ा आप ले लो। एनसीआरबी का आंकड़ा यह कहता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में इस वर्ष दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। मायावती जी ने सरकार को कोसने का काम नहीं किया। मायावती जी ने दलितों के हक अधिकार जो मारे जा रहे हैं, जो आरक्षण में विसंगति हुई है, उस पर कभी तक आज तक नहीं बोली है। उत्तर प्रदेश के 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं जहां पर जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, इनके लिए जो आरक्षित सीटें, चाहे उनके एडमिशन से संबंधित हो या विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके पदों की बात हो, हर जगह बेईमानी की जा रही है। जिन विभागों में पिछड़े और दलित समाज के लिए शुद्ध रूप से आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको भरा नहीं जा रहा। मायावती जी ने को इस बात की पीड़ा नहीं है कि हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वहां पर जाएगा, हमारा अल्पसंख्यक वहां पर जाए, वह काबिल है, वह योग्य है, उसको अवसर मिलना चाहिए, वो सीटें खाली पड़ी हुई है। मायावती जी को इसकी चिंता नहीं हुई। जितनी भर्तियां कराई गई 2017 से लेकर के आज तक देख लीजिए कि जो अनुसूचित जाति और जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण का अधिनियम है, उसका पालन नहीं कराया जाता है। उतनी सीटों पर उनकी भर्तियां नहीं कराई गई, लेकिन मायावती जी ने कभी कोसने का काम नहीं किया। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लोग अभी तक दर दर ठोकरें खा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज तक मायावती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है और हम उनके खिलाफ खड़े हैं। कभी मायावती जी को इस बात की चिंता नहीं हुई। तो अनुसूचित जाति का आरक्षण मारा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश की सारी सरकारी संपत्तियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको औने पौने दाम पर या
लीज पर सीधे उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। अभी आपने बिहार का मामला सुना होगा, जहां पर 1050 एकड़ की भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी को 1 रुपए वार्षिक वो क्या कहते हैं, किराए पर देने का कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन मायावती जी को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता इस बात की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार न बन पाए। उनकी चिंता केवल इस बात की है। तो आज बहुजन इस बात को समझ चुका है, उनके भाषण से भी समझ चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार को आभार जताया। तो ये समझ सकते हैं आप कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है समाजवादी पार्टी के पीडीए के अभियान से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि उसमें बंटवारा करें। लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आवाम जिस तरीके से संविधान को ताक पर रख करके और संविधान विरोधी गतिविधियां जारी हैं, उत्तर प्रदेश का चाहे वो दलित मतदाता हो, चाहे वो पिछड़ा मतदाता हो, बहुजन समाज पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाला है। उसने संकल्प ले लिया है कि 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विधायक जी, जगह जगह जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? एक बार लूट करी 2018 से 2017 से ही सरकार बनने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जाकर के ढिढोरा पीटा और खूब कार्यक्रम लगवाए, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने मोटरसाइकिल और कार खरीदी ना, आप जब शोरूम से आप गाड़ी निकाले तब आपको जीएसटी देना पड़ा। आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया तब आपको जीएसटी देना पड़ा। जब आप टोल से गुजरते हो तब आपको जीएसटी देना पड़ता है। जब आप सर्विस कराते हो तब एक एक पार्ट्स का जीएसटी देना पड़ता है। कौन सा वन नेशन वन टैक्स है ये? ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों का जो है धोखा था, जो अभी तक लगातार इन लोगों ने देश के आम आदमी को ठगने का काम किया। आप सोच लो कि जो पेन पेन में अगर मेटल कहीं यूज है तो उस पर 28% तक का जीएसटी लगाने का काम किया। और आज जो कह रहे हैं कि हमने किताबों और कापियों से जीएसटी कम किया है, किताबों से जीएसटी तो कम किया है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है उस पर जीएसटी बढ़ा दिया है। तो एक तरफ लूट किया और दूसरी तरफ उत्सव मनाने की बात करते हो। उस लूट का जवाब कौन देगा? उस लूट का हिसाब कौन देगा? जो लूट जीएसटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमियों के जेब से हुई है, उसका जवाब कौन देगा? ये केवल और केवल ड्रामा करने का काम करते हैं। जी आजम खान जी जो है जेल से रिहा हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ, आप कुछ बताएंगे उसके बारे देखिए, ये बात तो मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोल चुका हूं में? कि आजम खान साहब जो है उत्तर प्रदेश की एक धरोहर थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक बार एक सीट से जीत के आने वाले पहले सदस्य थे। आज तक किसी भी पार्टी का व्यक्ति इस रिकॉर्ड को नहीं काट पाया है। तो एक ऐसे नेता को जो एक सीट पर उत्तर प्रदेश में इतिहास से कीर्तिमान बनाया हो कि सर्वाधिक बार चुनाव जीत करके एक अपनी सीट से आया हो, यह कीर्तिमान माननीय आजम खान साहब के नाम है। और उन्होंने कौन सा अपराध किया था? अपनी कौम के हाथों में कलम पकड़ाने का काम किया, उनको तालीम देने के लिए विश्वविद्यालय बनाया। और उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के जैसे मुकदमे दर्ज करवा करके, न जाने कितने दर्जन मुकदमे दर्ज करवा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका उत्पीड़न करने का काम किया। लेकिन वो समाजवादी हैं, हिलेंगे नहीं। एक दिन जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि यह प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर चलती है। आज आपने किया है, कल उसका हिसाब आपको भी मिलेगा। दीपावली आ रही है, क्या कहेंगे हमारे चैनल के बारे दीपावली के पावन पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।